क्या आप जानते हैं कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा मौन हो जाती है और केवल एक शक्ति बोलती है, महादेव की। 26 जुलाई एक ऐसा दिन जिसे पंचांग में देखा जाए तो ये बस एक द्वितीय तिथि लगती है, लेकिन शिव महापुराण की दृष्टि से ये दिन वो है जब जब दुर्भाग्य हार सकता है, भाग जाग सकता है और धन का द्वार खुल सकता है। अगर आप इस दिन को एक काम कर लेते हैं जिसे गुरु जी ने अपने शिष्यों को चुपके से बताया था। इस दिन मघा नक्षत्र है और ये नक्षत्र कोई सामान्य नक्षत्र नहीं है, ये है राजाओं का नक्षत्र। वो नक्षत्र जहाँ पूर्वजों की शक्ति, कुल देवताओं की कृपा और पितरों की पुकार छिपी होती है। जब यही नक्षत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से मिल जाती है और उस पर शनिवार का प्रभाव हो, तब जो योग बनता है उसे छुपे हुए धन को जगाने वाला योग कहा जाता है। पर यह सब जानकर भी लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे बस कैलेंडर देखते हैं, पंचांग की आत्मा नहीं पढ़ते। लेकिन आप इस वीडियो से जुड़ चुके हैं, इसका मतलब है आपके भाग्य ने करवट लेनी शुरू कर दी है। अब सुनिए ध्यान से। 26 जुलाई शनिवार शनि की दृष्टि से भयावह माना जाता है, लेकिन शिव की कृपा से यह विनाश का नहीं, उद्धार का दिन बन सकता है। इस दिन जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में आता है तब आपकी सोई हुई किस्मत करवट लेती है। पर ध्यान रहे, यह मौका केवल उन लोगों को दिया जाता है जो समर्पित, श्रद्धालु और सावधान होते हैं। इस दिन कोई मंदिर जाए या ना जाए, कोई पूजा करे या ना करे, लेकिन अगर आपने उस गुप्त उपाय को कर लिया जो गुरु जी ने बताया था, तो आपकी रुकी हुई योजनाएं, अटका हुआ धन और भ्रष्ट भाग्य सब साफ हो जाएगा। क्योंकि जब कर्मों का बोझ कम हो जाता है तब शिव एक उपाय से सब पलट देते हैं, और वो उपाय केवल ऐसे दुर्लभ योग में ही काम करता है जैसे कि 26 जुलाई को बन रहा है। अब जरा इस संयोग के बारे में गौर से सुनिए। सावन शुक्ल पक्ष की द्वितीया, नई शुरुआत की शक्ति, मघा नक्षत्र, पितरों का आशीर्वाद, शनिवार, न्याय और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, व्यतिपात योग, जो चाहे उसे पलट देने वाला योग, चंद्र दर्शन, मनोकामनाएं कहने का सबसे गुप्त दिन। अब सोचिए, जब ये सारे अदृश्य तारे, ग्रह और ऊर्जा एक साथ जुड़ जाएं तो क्या वो दिन सिर्फ एक दिन रह जाता है? नहीं, वो दिन बन जाता है एक चौराहा जहां से आपका भाग किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। अगर आपने इस चौराहे पर सही दिशा से कदम रखा तो आपको धन, मान सम्मान, रुके हुए कार्य और जीवन का सुख सब एक एक करके मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो फिर आप भी वही बन जाएंगे जो हर बार कहते हैं, मैंने उस दिन कुछ कर लिया होता। अब हर साल लाखों लोग कोशिश करते हैं कि उनकी गरीबी मिट जाए। कोई जॉब की तलाश में भटक रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई प्रेम में हार चुका है और कोई व्यापार में डूब चुका है। लेकिन उन सबके बीच कुछ लोग होते हैं जो सही दिन, सही विधि और सही विश्वास से सिर्फ एक उपाय करते हैं और फिर उनकी किस्मत पलट जाती है। वो बन जाते हैं वो लोग जिन्हें देखकर बाकी दुनिया कहती है, इन्हें तो कोई चमत्कार मिला। तो सुन लीजिए, 26 जुलाई को आपके साथ वही चमत्कार हो सकता है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो और उस उपाय को करते हो जो गुरुजी ने बताया था। गुरुजी कहते हैं भाग की चाबी सबके पास होती है, लेकिन ताला सिर्फ वही खोल सकता है जो उस चाबी को सही समय पर सही दिशा में घुमाता है। अब सोचिए, क्या आप उस सही समय, सही दिशा और सही विश्वास के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब हम आपको वो चाबी देने वाले हैं जिससे आप अपने जीवन के ताले खोल सकते हैं। इस चाबी को खोलने का तरीका छुपा है एक पवित्र उपाय में। इस उपाय में कोई महंगी सामग्री नहीं लगती, ना कोई लंबी पूजा, ना कोई कठिन विधि, बस कुछ चीजें, कुछ शब्द और पूर्ण श्रद्धा। और फिर देखना, जिस दरवाजे को आपने वर्षों से बंद पाया है वो धीरे धीरे खुलता जाएगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, जिसने इस उपाय को मजाक समझा उसके जीवन में और गहराई से अंधकार फैला। क्योंकि देवताओं से खेलना नहीं चाहिए, और शिव तो वो है जो सिर्फ भक्ति नहीं, भावना देखते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो यहीं रुक जाइए। लेकिन अगर आप वाकई में धन, सफलता, शांति और सुरक्षा चाहते हैं तो अब से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अब शुरू होगा वो रहस्य जिसे बदल सकता है आपका भाग्य, आपका तकदीर, आपका जीवन। जब कर्मों की गांठ खुलती है तब किस्मत बोलती नहीं, चमत्कार दिखाती है। और ये चमत्कार इस उपाय में छुपा है। 26 जुलाई केवल एक दिन नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय खिड़की है, एक ऐसा मौका जब आपका बीता हुआ कल शांत हो सकता है और आने वाला कल आपकी गोद में समृद्धि बरसा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों आखिर इस उपाय में ऐसा क्या है? ये उपाय करने से दुर्भाग्य भागेगा, धन दौड़ेगा और नकारात्मक शक्तियां आपकी छाया से भी डरेगी। इस उपाय से मिलने वाले अद्भुत लाभ, वो चमत्कार जो आपके जीवन को हिला सकते हैं। रुका हुआ धन अचानक लौट सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया है और वो पैसा लौटा नहीं रहा, या फिर व्यापार में पैसा अटका पड़ा है, या नौकरी के बावजूद हाथ खाली है, तो ये उपाय रुके हुए धन प्रवाह को चालू कर देता है। क्योंकि शिव महापुराण में कहा गया है, जहाँ शिव का नाम श्रावण होता है वहाँ द्रव्य स्वयं खींचकर आता है। पूर्वजों का आशीर्वाद सक्रिय होता है। मघा नक्षत्र से जुड़ा यह उपाय पितृदोष से मुक्ति देता है।
अगर आपके जीवन में बिना वजह चीजें बिगड़ रही हैं, शादी टूट रही है, संतान सुख में बाधा है, तो समझ लीजिए ये पूर्वजों की अनकही पीड़ा है। ये उपाय उनकी आत्मा को शांत कर देता है, जिससे उनका आशीर्वाद आपको एक दृढ़ रक्षा कवच देता है। धन का चुपचाप आगमन। इस उपाय में ना धन मांगनी पड़ती है, ना तिजोरी खोलनी पड़ती है। धन अपने आप आपके जीवन में प्रवेश करता है। फंसा हुआ केस जीत सकते हैं। जमीन जायदाद के पुराने मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और टोने टोटके से रक्षा। गुरु जी कहते हैं जिसके चारों ओर शिव का आवाहन हो, उसे कोई मंत्र तंत्र नजर छू तक नहीं सकता। इस उपाय में वो गुप्त मंत्र है जो आपके घर से लेकर शरीर तक एक ऊर्जा कवच बनाता है। अगर आप पर नजर लगती है, कोई बार बार बीमार हो जाता है, घर में कलह रहता है, व्यापार में बिना कारण घाटा हो रहा है, ये उपाय उस छिपी शक्ति को बेअसर कर देता है। मन की शांति और आत्मिक जागरण। धन ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी मन का बोझ, डर, चिंता सब कुछ छीन लेता है। चिंता भी सब कुछ छीन लेता है। ये उपाय न सिर्फ जीवन के बाहरी हालत सुधारता है, बल्कि भीतर की उलझनों को भी खोलता है। आप रात को सुकून से सो पाएंगे, नकारात्मक सोच हटेगी, आत्मबल बढ़ेगा, एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। शिव की कृपा सिर्फ पैसे नहीं देती, आत्मा को भी हल्का करती है, लेकिन हर शक्ति के साथ चेतावनी भी आती है। शिव कृपा को पाने की कोशिश करो, लेकिन शिव को परीक्षा मत दो। अगर श्रद्धा नहीं है तो मत करना ये उपाय। यह कोई क्लिकबेट उपाय नहीं, यह एक ऊर्जा आधारित तंत्र युक्त प्रक्रिया है। अगर आप इसे सिर्फ आजमाने, जिज्ञासा या मजाक में करेंगे तो ये काम करने के बजाय उल्टा असर कर सकती है। गलत समय पर किया गया उपाय परिणाम बिगाड़ सकता है। इस उपाय की शक्तियां एक सीमित खिड़की में सक्रिय होती हैं। अगर समय चूक गया तो फिर परिणाम नहीं मिलते, बल्कि आत्मिक असंतुलन आ सकता है। अगर उपाय के बाद नशा या हिंसा की सोच हो तो प्रभाव रुक जाता है। गुरु जी कहते हैं शिव का आवाहन किया और फिर हिंसा, छल या वासना में पड़ा, उसकी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। इसलिए उपाय के बाद कम से कम 24 घंटे तक संयम, शुद्ध भोजन, मन में नम्रता और सत्य की भावना रखना अनिवार्य है। उपाय के बीच बातचीत करना, हंसी मजाक करना, मोबाइल चलाना मना है। यह उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं, शिव के सामने एक संकल्प है। उसके बीच में अगर आपका ध्यान भटका तो ऊर्जा अधूरी रह जाती है और कई बार उस अधूरी ऊर्जा का असर उल्टा भी हो सकता है। गुरु जी कहते हैं जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो तो केवल एक द्वार खटखटाना चाहिए, शिव का द्वार। लेकिन खटखटाने से पहले खुद को शुद्ध करना जरूरी है। तो अगर आपने इस उपाय को लेकर सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विनम्रता के साथ निर्णय ले लिया है तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को कहाँ करें, किस समय करें, कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कौन सी चीजें घर में पहले से रखनी चाहिए। क्योंकि अगर समय, स्थान और सामग्री सही नहीं हुई तो पूरी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। जब आत्मा शिव को पुकारती है तब समय, स्थान और साधन साक्षात देवता बन जाते हैं। आपने अब तक जाना कि 26 जुलाई का दिन कितना शक्तिशाली है और इस दिन किया गया उपाय कैसे भाग को मोड़ सकता है, रुका हुआ धन वापस ला सकता है, पूर्वजों की आत्मा को शांत कर सकता है और नकारात्मकता को जीवन से जड़ से उखाड़ सकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है शिव के समक्ष उपस्थित होने की पूरी तैयारी जानने का, क्योंकि शिव सिर्फ भक्ति से नहीं आते, उन्हें बुलाने के लिए समय की नाड़ी, स्थान की पवित्रता और सामग्री की सात्विकता चाहिए होती है। सही समय कब करें यह उपाय? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच यह समय पूर्वजों का आवाहन करने का सबसे उत्तम काल है। इस काल में वातावरण सबसे शुद्ध, ऊर्जा सबसे साफ और आत्मा सबसे सजग होती है। यदि आप पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं तो इसी समय उपाय करें। संध्या काल 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच। यह समय उन लोगों के लिए सबसे शुभ है जो दिन भर व्यस्त रहते हैं और संध्या कालीन ध्यान में जीवन बदलना चाहते हैं। यदि पूरे नियम और प्रभाव चाहते हैं तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल दोनों के बीच उपाय करें। उपयुक्त स्थान कहाँ करें यह उपाय? शिव वहां नहीं आते जहां शोर हो, शिव वहां आते हैं जहां मौन में श्रद्धा गूंजती हो। आप इस उपाय को इन बताए गए जगहों पर कर सकते हैं। अपने घर का पूजन स्थान, ईशान कोण। यदि आपके घर में शिवलिंग है या आपने कोई पूजन स्थल बनाया है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ वही स्थान है। यदि शिवलिंग नहीं है तो आप शिव की तस्वीर या त्रिशूल, रुद्राक्ष, नाग देवता का चित्र रखकर वहां शिव का ध्यान कर सकते हैं। नदी या जलाशय के पास, विशेषकर पूर्व दिशा में बैठकर। यदि आपके आसपास कोई नदी, तालाब या जलाशय है वहां बैठकर उपाय करें, क्योंकि जल में शिव तत्व अत्यंत सक्रिय होता है। विशेषकर जल में चंद्र प्रतिबिंब दिख रहा हो तो वहां उपाय करना विशेष फल देता है। अगर आपके पास कोई प्राचीन शिव मंदिर है तो वहां जाकर नंदी के कान में अपनी इच्छा कहकर उपाय करें। गुरु जी कहते हैं शिव मंदिर में जब संकल्प किया जाए तो वो संकल्प आत्मा की पुकार बनकर आकाश में गूंजता है। आवश्यक सामग्री जो इस उपाय को सिद्ध करेंगी। अब जानिए वो पवित्र सामग्री जो शिव महापुराण में वर्णित
इस गुप्त उपाय के लिए अनिवार्य है शुद्ध जल तांबे के लोटे में भरें। शिव को स्नान कराने के लिए काले तिल 1 मुट्ठी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला तत्व। बेलपत्र 11 या 21 नग 3 पत्तों वाला। शिव को अत्यंत प्रिय जीवन के दोष मिटाने वाला। कच्चा दूध 1 कटोरी शिवलिंग अभिषेक के लिए। मन की कोमलता का प्रतीक। शहद 1 चम्मच जीवन में मिठास लाने वाला उपाय का अंग। चावल 1 मुट्ठी बिना टूटे हुए शुद्धता और संकल्प के लिए। गंगा जल 2 से 3 चम्मच पूरे उपाय को पवित्र और प्रभावशाली बनाता है। सफेद फूल 5 नग चंद्र की शांति और मन की शुद्धि का प्रतीक। धतूरा या आग का फूल भूत प्रेत बाधा और नजर दोष से मुक्ति के लिए अचूक। जटा वाला नारियल 1 नग रुके धन और कर्ज मुक्ति के लिए द्रव्य बलिदान। पंचमेवा किशमिश मुनक्का बादाम छुहारा काजू थोड़े थोड़े संपन्नता के प्रतीक और पितरों को तर्पण देने के लिए। धूप अगरबत्ती के साथ काले तिल मिश्रित धूप दानी में जलाएं। बुरी ऊर्जा को जलाकर वातावरण शुद्ध करना। घी का दीपक 2 बाती वाला उत्तर दिशा की ओर रखें। ध्यान को स्थिर करने और उपाय को सिद्ध करने के लिए। रुद्राक्ष 1 नग धारण करें या शिवलिंग के समीप रखें। ऊर्जा का सशक्त संचारक। चंदन पीला या सफेद तिलक और शिव के पूजन के लिए। शांत मस्तिष्क और केंद्रित ध्यान के लिए आवश्यक। काली मिर्च 7 दाने भूत प्रेत बाधा दिष्ट दोष हटाने के लिए प्रतिनिधि तत्व। हल्दी की गांठ 1 नग वैवाहिक सुख संतान योग और स्त्री पुरुष सुख शांति के लिए। सुपारी 1 नग संकल्प का प्रतीक गुरुओं को समर्पण के लिए। अक्षत थोड़े से पीले या सफेद पूजन संकल्प और पूर्णता के लिए संकेत रूप। लाल कपड़ा छोटा सा नारियल लपेटने के लिए सौभाग्य और यश के लिए। अब अगर आपके पास ये सब तैयार है तो अब समझ लीजिए आप पूरी तरह से तैयार हैं शिव के सामने उपस्थित होने के लिए और आपका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसे आज तक रहा। बस एक आखिरी सीढ़ी बाकी है, वो विधि जिससे उपाय को किया जाएगा, जिससे आपके घर का वातावरण बदलेगा, आपका भाग्य चौंक कर जागेगा और आपकी आत्मा कहेगी जय भोलेनाथ। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शिव है, जहाँ विधि है वहाँ सिद्धि है। और जब श्रद्धा और विधि दोनों जुड़ जाएं, गुरु जी की कृपा से तब जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो चमत्कार जैसा लगता है। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है शिव महापुराण के दिव्य रहस्य और गुरु जी के निर्देश पर आधारित वह अत्यंत प्रभावशाली साधना विधि जो केवल सावन शुक्ल तृतीया की रात्रि को ही सिद्ध होती है। प्रारंभिक तैयारी। सबसे पहले आपको शुद्ध स्नान कर लेना है। स्नान में 1 चुटकी गंगाजल और केसर जरूर मिलाएं। स्नान के बाद आप सफेद या पीले वस्त्र पहने, यह विशेष रूप से लक्ष्मी कृपा को बढ़ाता है। फिर पूजन स्थान को शुद्ध करें जहां आप शिव साधना करेंगे, वहां थोड़ा गंगाजल छिड़कें और आसन पर बैठने से पहले गुरु जी का ध्यान करें और कहें, हे सदगुरुदेव, आपकी आज्ञा से इस उपाय की ओर अग्रसर हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। पूजन स्थान सजाना। पीला कपड़ा बिछाएं, यही साधना भूमि होगी। उस पर स्थापित करें एक छोटा तांबे का पात्र जिसमें कच्चा दूध, शहद, जल और तुलसी मिलाकर रखें। यह पात्र शिव अर्पण कलश कहलाता है। इसके आगे रखें एक मिट्टी या पारद शिवलिंग। यदि संभव हो तो पारद शिवलिंग श्रेष्ठ रहेगा। शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाएं जिसमें गाय का घी और रुई की 2 बातियां हो। अब साधना की विधि शुरू होती है। चरण 1, शिवलिंग को स्नान कराएं। सबसे पहले शिवलिंग पर एक एक करके ये अर्पण करें। जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, काले तिल का जल, बेलपत्र 3 या 5 नग, फूल विशेषता धतूरा, आक और कमल का। मिठाई कोई भी शुद्ध देसी मिष्ठान, पंचमेवा, काजू, बादाम, अखरोट, छुहारा, मखाना। इसके बाद 108 बार आगे बताए गए मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, त्रिलोकेशाय, महादेवाय नमः। हर मंत्र के बाद शिवलिंग पर गुलाब जल या बेलपत्र अर्पित करें। चरण 2, गुरु जी का स्मरण और दुर्भाग्य हरण मंत्र। शिवलिंग के सामने आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे गुरु तत्व, आपकी कृपा से यह उपाय आपकी कृपा से संपूर्ण हो। फिर 21 बार इस दुर्भाग्य नाशक मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महाकालाय नमः। यह मंत्र गुरु जी द्वारा सिद्ध दुर्भाग्य विनाशक बीज मंत्र है, जिसे केवल सावन की शुक्ल पक्ष तिथि पर ही सिद्ध किया जाता है। विशेष वस्तु अर्पण धन आकर्षण के लिए। अब एक विशेष वस्तु शिवलिंग पर अर्पित करें। एक चांदी का सिक्का या हल्दी से पुता हुआ सुपारी का टुकड़ा। इसे अर्पित करते समय कहें, हे शिव, यह अर्पण धन का प्रतीक है।
इस माध्यम से मैं आपको समर्पित करता हूँ मेरा कष्ट, मेरा डर, मेरा दुर्भाग्य, और मैं चाहता हूँ आपकी कृपा, धन, सुख, शांति। अब यह सिक्का सुपारी पूजन के बाद अपनी तिजोरी, पर्स या दुकान में रखें। चरण 4, दीपक का रहस्य। विशेष ध्यान दें, दीपक को बुझने ना दें। जब आप पूजा कर रहे हो तो दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रहे। पूजन समाप्त होने के बाद उसे अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह दीपक अपने आप में शिव ज्योति कहलाता है और इसके तेज से घर में लगी हर बाधा, हर नजर दोष, हर टोना टोटका जलकर नष्ट हो जाता है। गुरु जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति केवल एक रात इस विधि को संपूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करता है तो वह व्यक्ति अगले कुछ ही दिनों में अद्भुत संकेत देखता है। धना आगमन, पुराना रुका हुआ पैसा वापस आना, कोई खोई हुई वस्तु मिलना या अचानक कोई शुभ समाचार मिलना। इसलिए पूजा के अंत में 3 बार बोलें, शिवाय गुरुवे नमः, शिवाय गुरुवे नमः, शिवाय गुरुवे नमः। सावधानी वह सुरक्षा है जो ईश्वर के संकेतों से मिलती है। जो सतर्क रहा वही सफल हुआ, जो लापरवाह रहा वह जीवन में हार गया। और ये उपाय तब तक फल नहीं देंगे जब तक इन गूढ़ बातों का आप आत्मा से न समझें। सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें। पवित्रता और एकांत का विशेष ध्यान रखें। उपाय करते समय स्थान पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, गंगा जल से शुद्ध करें। यह उपाय अकेले एकांत में करना चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित न हो। दिशा का ध्यान रखें, उत्तर, पूर्व, ईशान कोण और की ओर मुख करके ही पूजन करें। शिवलिंग के सामने बैठे, पीछे दीवार होनी चाहिए। पूरे समय मौन व्रत जैसा व्यवहार रखें। उपाय करते समय बात न करें। मोबाइल, टीवी या किसी बाहरी वस्तुओं से ध्यान न भटके। काले कपड़े या फटी वस्त्र न पहने। इस उपाय में सफेद या पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। काले रंग, गंदे या कटे फटे वस्त्र दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। शिव मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से करें। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। संचय और लापरवाही से बचें। जो मन में संचय लेकर उपाय करता है उसे फल नहीं मिलता। पूरी श्रद्धा, समर्पण और भरोसे के साथ यह उपाय करें। उपाय समाप्ति के बाद किसी से इस उपाय की चर्चा न करें। यह उपाय रहस्यमय और निजी रखा जाए तो प्रभाव अत्यधिक होता है। अब अंत में क्या होगा इस उपाय से, जब आप ये उपाय श्रद्धा, सही विधि और सतर्कता के साथ करते हैं तो वो दरवाजे खुलने लगते हैं जो सालों से बंद थे। वो बाधाएं हटने लगती हैं जो जन्मों जन्मों से आपके भाग से चिपकी थी। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हर कोनों में प्रवेश करती है। नकारात्मक शक्तियां भयभीत होकर पीछे हटती हैं और आपका तेज, आपका भाग, आपके कर्म जागते हैं। गुरु जी कहते हैं, शिव का आशीर्वाद बिना मांगे नहीं मिलता, और जब मिलता है तो फिर जीवन वो नहीं रहता जो पहले था। ये उपाय साधारण क्रिया नहीं, ये आपके भीतर के बंद स्वर्ग के दरवाजे खोलने की चाबी है। जिन्होंने किया वो आज चमत्कार को महसूस कर रहे हैं और जो करेंगे उनका कल बदलने वाला है। फिर से याद रखिए, ये उपाय 26 जुलाई के दिन विशेष संयोगों से युक्त सावन मास की शक्तिशाली तिथि पर करना है। यही वह दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं धन, सुख और सफलता को आपके जीवन में प्रवाहित करने को तैयार होती हैं। अगर आपने यह उपाय सही तरीके से, श्रद्धा से और नियमों का पालन करते हुए किया तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जीवन की बंद किस्मत कैसे खुलने लगती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।